हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिस्टिक टेल्स में। यहाँ हम बात करते हैं रहस्यमय घटनाओं, रहस्यमय जगहों और डरावने किस्सों की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। और अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी कोई भी घटना हुई है जो डरावनी या रहस्यमय हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह घटना सब लोगों को पता चले, आप अपनी कहानी सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहां आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी कहानी बता सकते हैं। हम आपके नाम और जगह को छुपाकर आपकी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, पर आपकी कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हिमालय, ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना, गहरी घाटियाँ, सुंदर वन और अनेक चमत्कारी मंदिर और बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं और जगहें, कुछ इसी प्रकार की चीज़ों से भरा है भारत का उत्तरी हिमालय। भारत के उत्तर में सीमा से लगता हुआ एक राज्य है उत्तराखंड। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के एक रहस्यमय हिस्से में, एक ऐसी जगह जहाँ सदियों से कोई है, वो किसी को दिखता है तो किसी को नहीं। तो आइए जानते हैं क्या है उसकी कहानी। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट कस्बे के पास अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया एक गांव एबॉट माउंट, जिसे 1920 के आसपास एक अंग्रेज जॉन हेराल्ड द्वारा बसाया गया था। साल 1924 ईस्वी में यहाँ एक चर्च भी बनवाई गई थी। अंग्रेज इस इलाके को काफ़ी पसंद करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजी बस्ती बसने लगी। बात है सन 1940 ईस्वी के आसपास की। एक डॉक्टर मॉरिस एबट माउंट आया, जिसने मिस्टर एबट से उनका सबसे बड़ा बंगला 36,000 रुपये में खरीदा। डॉक्टर मॉरिस ने लगभग 18 साल तक यहाँ एक हॉस्पिटल चलाया, पर डॉक्टर मॉरिस के बारे में माना जाता है कि उन्हें कुछ साए दिखाई देते थे। वो लोगों के मरने का समय बता दिया करते थे और मरीजों की मौत उनके बताए दिन, उनके बताए समय पर ही होती थी। उन्होंने अस्पताल के कमरे का नाम मुक्ति कोठी रखा हुआ था। जिस मरीज की मौत का समय करीब आता था, वे उसे उसी मुक्ति कोठी में भेज देते थे। डॉक्टर मॉरिस का यह अस्पताल चर्च के पास ही था। जिन मरीजों का कोई नहीं होता था, उन्हें चर्च के पास ही बने कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। लोगों का मानना है कि जिन मरीजों को मुक्ति कोठी के अंदर ले जाया जाता था, उनके दिमाग की चीर फाड़ की जाती थी और डॉक्टर मॉरिस उनके ऊपर प्रयोग करता था। इन सब अफवाहों के चलते डॉक्टर मॉरिस मौत के डॉक्टर के नाम से उस पूरे एरिया में कुख्यात हो चुका था। यहाँ के निवासी बताते हैं कि यहाँ इस कोठी से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अस्पताल के पास के जंगलों और चर्च के आसपास साए दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की इस डरावनी जगह से जुड़ा एक सच्चा किस्सा। 2014 की
चंडीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ दोस्त छुट्टियों में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। उनके एक दोस्त ने उन्हें माउंट एबट के बारे में बताया था। उन्हें यह जगह काफ़ी रोचक लगी। उन्होंने तय किया कि वे लोग यहाँ जाएंगे और वहाँ के भूतिया किस्से के पीछे की सच्चाई जानेंगे। वो लोग शाम तक लोहाघाट पहुँच चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे आज रात वहीं गुजारेंगे। उन्होंने खाना खाया। खाना खाते हुए उन्होंने वहाँ के स्थानीय निवासियों से माउंट एबट की बहुत सी कहानियाँ सुनी। अगले दिन जब वे उठे तो बारिश हो रही थी। वे लोग अपनी गाड़ी लेकर माउंट एबट की तरफ निकल पड़े। भारी बारिश के कारण रास्ते में जगह जगह पहाड़ खिसक गए थे तो कहीं पेड़ गिर गए थे। चलते वे लोग जब एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो उन्हें बार बार लगने लगा कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई दौड़ रहा है। उनको एक पल कोई दिखता, पर अगले ही पल वह गायब हो चुका होता। वे लोग ऐसे ही चलते चलते शाम तक माउंट एबट पर पहुंच गए। उन्होंने एक बंगले के बाहर गाड़ी रोकी जहां होटल का बोर्ड लगा हुआ था। वे लोग जब अंदर पहुंचे तो वहां उन्हें दो लोग मिले, एक बड़ा आदमी और एक लड़की। उन लोगों ने आज की रात वहीं पर रुकने का सोचा। आराम कर कर जब वे लोग रात का खाने के लिए आए, खाते खाते उनमें से एक लड़के को उस लड़की में कुछ अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद उन लोगों ने देखा कि बारिश रुक चुकी है। उत्तराखंड के पहाड़ों का शाम का हसीन मौसम किसे पसंद नहीं आता, तो वे लोग भी घूमने के लिए निकल गए। जब वे लोग चर्च के पास से निकले तो उन्हें अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घुटन महसूस हुई। जब वे लोग अस्पताल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कुछ कमरों की बत्ती जली हुई है और अंदर से लोगों की आवाज़ भी आ रही थी। तभी उस लड़के को खिड़की से वही जो लड़की उनके होटल में थी, वही लड़की उसको अस्पताल में दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर वो बार बार कहता रहा कि नहीं, उसने वही लड़की खिड़की पर देखी है। और फिर अचानक से वह लड़की गायब हो गई। उसकी बात सुनकर वे सभी लोग उस अस्पताल में घुस गए। उन्हें लोगों के बोलने और हंसने की आवाज़ें तो आ रही थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें डर लगने लगा। तभी अचानक जिस कॉरिडोर में वे खड़े थे, उस कॉरिडोर की आखिरी बत्ती जली और उनके सामने एक बूढ़ा सा शख्स खड़ा था। उसका चेहरा मानो मोम के जैसा पिघला हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, पुतलियां मानो थी ही नहीं। और अचानक वो गायब हो गया। वो लोग घबरा गए, एकदम से बाहर आए। जब वे लोग उस अस्पताल से बाहर निकले तो उनके हर कदम के साथ मानो बहुत से लोगों के चलने की आवाज़ें आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर 2 लोग कदम रख रहे हैं, पर आवाज़ें 20 लोगों के कदमों की आ रही थी। वो घबरा गए और भागने लगे, पर आवाज़ें
उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो लोग अपने होटल पहुंचे। जैसे ही वो लोग अपने होटल पहुंचे वो घबरा गए। उनकी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि जो उन्हें आलीशान कोठी दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर वो वहाँ रुके थे, वहाँ कोई कोठी नहीं थी, बल्कि वो था एक खंडर, और वहाँ कोई नहीं था। तभी उनमें से एक लड़का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अंदर घुस गया। वह डर रहा था, पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसको देखकर उसके बाकी दो दोस्त भी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अंदर घुस गए। उन लोगों ने अपना सामान उठाया, अपनी गाड़ी उठाई, और गाड़ी उठाकर वह लोग लोहा घाट की तरफ भागे। वह कुछ ही दूर चले थे कि उनकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई, और कुछ ही देर बाद गाड़ी की लाइटें भी बंद हो गई। पहाड़ों के गुप्त अंधेरे में ना गाड़ी ना रोशनी। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी उनके सामने सफ़ेद कपड़ों में कुछ औरतें आती हुई दिखाई दी। वे लोग उन लोगों ने देखा कि जैसे जैसे वो औरतें करीब आ रही हैं, उनका थर्ड उनकी तरफ है, पर चेहरा घुमा हुआ है। यह देखकर वे लोग पूरी तरह से डर गए। तभी पीछे से एक ट्रक का बहुत तेज हॉर्न आया। वह ट्रक मुड़ा, लाइट पड़ी, और लाइट पड़ते ही जैसे उन लोगों ने घूमकर देखा तो जहाँ वे औरतें थी वहाँ कुछ नहीं था। उन लोगों ने फौरन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई और वे लोग सीधा लोहा घाट की तरफ भागे। उनको रास्ते में जगह जगह पर कहीं औरतें दिखाई दे रही थी, कहीं बिना सर के आदमी। वे लोग घबराए हुए थे, पर लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। उन्होंने हनुमान चालीसा अपनी गाड़ी में चला ली थी। वे लोग डरते सिहरते घबराते हुए रात को ही लोहा घाट पहुँचे। वो लोग डरते हुए एक होटल में घुसे। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रही थी। उस होटल के मैनेजर ने उन सबको शांत किया, बैठाया, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो होटल का मैनेजर भी डर गया। उसने उन लोगों को बैठाया। सुबह तक वे लोग एक ही कमरे में बैठे रहे, पूरी रात डरते सिहरते हुए। सुबह जैसे ही हुई वे लोग पास के ही एक बालाजी मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पंडित जी को सब बताया। पंडित जी ने उनकी पूजा कराई, और पंडित जी ने उन्हें बताया कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि वे लोग सही सलामत आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। पंडित जी ने उन लोगों को कहा कि आगे से कभी भी कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ के बारे में आपने कुछ भी सुना हो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कुछ ना हो, और हो सकता है कि वहाँ कुछ हो और आप लोग पहुँचे पर वापस ना आ पाए। उसके बाद वे लोग ऐसी जगह पर दोबारा कभी नहीं गए। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानी को जानने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े रहे। अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम की लिंक पे जाकर हमें मैसेज ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर
कि क्या आपको वीडियो में कोई कमी लगी। अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।